तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। माँ बाप की खुशनुदी का इनाम याफ्ता शख्स। मनकूल है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बजरिया वही फरमाया कि दरिया के साहिल पर जाकर एक अजीब मंजर मुलाहजा फरमाइए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने जिन्नात और इंस के लश्कर समेत दरिया के साहिल पर पहुँच गए, लेकिन कोई से नज़र न आई। आपने एक जिन से फरमाया, दरिया में गोता लगाइए, जो नई से मिले मेरे यहाँ लाइए। जिन ने गोता लगाया, लेकिन कोई से न मिली। दूसरे को फरमाया तो दूसरा भी खाली हाथ लौटा। फिर आपने अपने वजीर हज़रत आसिफ बिन बरखिया, जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है, उनको हुक्म दिया तो उन्होंने गोता लगाकर एक काफूरी कबा दरिया से निकाल कर पेश किया। उस सफ़ेद काफूरी कबा के 4 दरवाजे थे, एक सफ़ेद मोतियों का, दूसरा जवाहर खालिस का, तीसरा सब्ज जबरत का, चौथा सुर्ख याकूत का। बावजूद के चारों दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन पानी का एक कतरा भी उस कबे में नहीं जा सकता था, और वो कबा दरिया की बहुत बड़ी गहराई में इतना पोशीदा था कि 3 बार गोते के मुसाफिर तय करने के बाद मुयस्सर आया। हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने वो कबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रखा तो देखा गया कि उस कबा के दरमियान में एक नौजवान नहायत बेहतरीन लिबास से मलबूस खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम उस कबे के अंदर तशरीफ़ ले गए और उस नौजवान को अस्सलाम वालेकुम फरमाकर पूछा कि इस शान व कदर तक कैसे पहुँचे। उसने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मेरा बाप चलने फिरने से माजूर, मेरी माँ नाबीना थी। मैंने दोनों की 70 साल खिदमत की। जब मेरी माँ मरने लगी तो उसने मेरे लिए दुआ मांगी, या अल्लाह उसकी उम्र दराज फरमा और वो तेरी इबादत में ज़िंदगी बसर करे। फिर जब मेरे वालिद ग्रामी फूत हुए तो उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी मकान में रख जहाँ शैतान न घुस सके। माँ बाप को दफनाने के बाद मैंने दरियाए साहिल पर उस कबा को देखा, अंदर दाखिल हुआ और कबा इस किनारा दरिया पर था। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म फरमाया, उसने कबा उठाकर दरिया के अंदर इसी जगह पर रख दिया जहाँ से आपने उठाया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप इसमें कब से दाखिल हुए? अर्ज़ की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तारीख देखी तो उसको 2400 साल गुजर चुके थे, लेकिन वो अभी भी नौजवान अपनी जवानी में था। उसमें बुढ़ापे के आसार नज़र नहीं आए थे। आपने पूछा, आपको ताम का क्या इंतज़ाम है? अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के नबी, हर रोज़ सब्ज रंग परिंदा भुना हुआ अल्लाह की तरफ से मिलता है, जिसकी शक्ल इंसानी सर के मुशाबा होती है। जब मैं उसे खाता हूँ तो दीनवी नेमतों के तमाम जायके उसी में महसूस करता हूँ और उसी से मेरी भूख प्यास चली जाती है और गर्मी सर्दी नींद और सुस्ती और वहशत दूर हो जाती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या आपको वापस लौटा दिया जाए? अर्ज़ की, मुझे वापस लौटा दीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसिफ को फरमाया, उसे वहाँ पहुँचा दो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखिए अल्लाह ताला ने वालिदीन की किस तरह दुआ मुस्तजाब फरमाई, इसीलिए लाजिम है कि वालिदीन की नाराज़गी से बचो। करामत हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। मरवी है कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का मुअज्जमा से किसी शख्स के साथ ताइफ की तरफ सफ़र को निकले। आपको मालूम न था कि वो मुनाफिक है। एक वीराने में पहुंचकर सो गए, लेकिन बेदार होकर मुनाफिक ने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसकें बांध दी और इरादा किया कि वो आपको कत्ल करे। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा। मुनाफिक ने गैब से सुना, कोई कहने वाला कह रहा है, ऐ फलां, इसे मत कत्ल कर। मुनाफिक ने इधर उधर देखा, कोई भी नज़र न आया। फिर इरादा कत्ल किया तो वही आवाज़ कान में आई तो कत्ल का इरादा तर्क कर दिया। ऐसे ही तीसरी बार वही आवाज़ सुनी, लेकिन कहने वाला नज़र नहीं आता। अब मुनाफिक ने कत्ल का अज़्म किया तो एक सवार ने उसकी गर्दन उड़ा दी। फिर हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को छोड़कर कहा, मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम हूँ। इस वक्त मैं 7वें आसमान पर था। जब तूने अल्लाह ताला को पुकारा तो मुझे अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, मेरे बंदे को बचाइए। पीर खैरशाह अहमद हरबी अक़दस सरा का हमसाया काफिर।
गब्बर बहराम था। कारोबार के लिए तजारती माल बाहर भेजा तो डाकुओं ने लूट लिया। हजरत हरबी अक़दस सरा ने मुरीदीन से फरमाया कि अगरचे वो काफिर है लेकिन फिर भी हमसाया है, चलो उससे गमख्वारी की दूर हो आएँ। जब आप वहाँ मुरीदीन उसके यहाँ पहुँचे तो वो आतिश परस्ती में मसरूफ़ था। आपको देखते ही नौकरों को खाना लाने के लिए कहा, क्योंकि उसने समझा था कि आजकल कहत साली है, शायद ये लोग खाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने फरमाया, बहराम, हम खाने के लिए नहीं आए बल्कि तेरे माल लुट जाने की खबर सुनकर तुझसे गमख्वारी करने आए हैं। बहराम ने हजरत की बात सुनकर हाथों को चूमा और निहायत एजाज इकराम के साथ बैठाया। बहराम ने कहा, हजरत, मुझे माल के लूटे जाने की कोई फिक्र नहीं, बल्कि उससे मुझे 3 वजह से शुक्र करना ज़रूरी है। दूसरे लोग मेरा माल लूट ले गए, मैंने तो किसी से कुछ नहीं छीना। अगर वह मेरा आधा माल लूट ले गए, आधा तो मेरे पास मौजूद है। दुनिया गई लेकिन मेरा दीन तो महफूज है और दुनिया आनी जानी है। हर हुनर व फजल व दीन व कमाल चाहिए, वरना जाओ माल तो बहुत आते हैं और बहुत जाते हैं। हजरत अहमद अक़दस सरा ने फरमाया, तेरी इन बातों से मोहब्बत की खुशबू आती है, लेकिन ये बता कि तुम आग को क्यों पूज रहे थे? कहा, ताकि कल क़यामत में मुझे न जलाए और मेरे साथ बेवफाई न करे और मुझे खुदा ताला तक पहुंचा दे। अहमद हरबी ने फरमाया, ये तुम्हारा ख्याल गलत है, क्योंकि आग एक ज़ईफ़ और जाहिल और बेवफा से है। जिस तरह के तुमने इससे उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, तमाम बेकार हैं, क्योंकि यह ज़ईफ़ इसलिए है कि अगर कोई बच्चा उस पर पानी या मिट्टी डाल दे तो फ़ौरन बुझ जाएगी। जब वह अपने से अपना नुकसान दफ़ा नहीं कर सकती तो तुझे इस कुदरत वाले रब तक कैसे पहुंचा सकती? और जाहिल इसलिए है कि उसमें मस्क डालो या नजासत, हर दोनों को जला देगी। उसे ये नहीं मालूम कि उनमें बेहतर कौन सी से है। और बेवफा इसलिए है कि तूने उसकी 70 साल परस्तिश की है, लेकिन मैंने उसको कभी परस्तिश नहीं की। लेकिन हम दोनों उसमें छलांग लगाएं तो दोनों को जला देगी, अपने पराई की पहचान नहीं करेगी। फिलहाजा ऐसी बेवफा परस्तिश करने से क्या फ़ायदा? बहराम काफिर को हजरत अहमद हरबी अक़दस सरा की बातें पसंद आई। अर्ज की कि 4 सवाल अर्ज करता हूँ, अगर आप हल कर देंगे तो मैं मुसलमान हो जाऊँगा। आपने कहा, बताइए। तो उनका पहला सवाल, अल्लाह ताला ने मखलूक को क्यों पैदा फरमाया? दूसरा सवाल, पैदा करके रिज़्क़ की जिम्मेदारी क्यों उठाई? तीसरा सवाल, जब रिज़्क़ बख्शा तो फिर मारता क्यों है? चौथा सवाल, मारता है तो फिर उठाएगा क्यों? हजरत अहमद हरबी क़ुद्दस सरा ने जवाब दिए, मखलूक को पैदा किया ताकि उसे पहचानें, रिज़्क़ बख्शा ताकि उसकी रज़ाकी पर ईमान लाएं, मारता है ताकि उसकी कहारी का पता चले, जिंदा करेगा ताकि उसकी कुदरत का इल्म हो। बहराम ने ये सुनकर अंगत शहादत उठाई और कलमा शहादत पढ़ा। हजरत अहमद हरबी ने सुनते ही नारा मारा और बेहोश हो गए। जब होश में आए, बहराम ने पूछा, नारा मारने और बेहोशी की वजह? फरमाया, जब तूने शहादत की उंगली उठाई तो मुझे कहने वाले ने कहा, बहराम 70 साल आतिश परस्ती के बाद ईमान लाया। उसने 70 साल की आतिश परस्ती में गुजारा। बता, तूने क्या किया? क्या तुझे अपने खातिमा का कुछ इल्म है? हम अल्लाह ताला से असमत और उसकी रजा और बख्शिश का सवाल करते हैं। पढ़ाई में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब करने को नहीं भूलिएगा प्लीज़।